तो आज 2 मैचेस थे पीएसएल में और जो दूसरा मैच आज का था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। पहला मैच भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बट दूसरा मैच भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन का। दोनों इनिंग्स में हमें 100 रन्स मिले एक सिंगल प्लेयर की तरफ से। मुल्तान जो है वो आज उन्होंने पहले बैटिंग की क्योंकि हैदराबाद जो है वो टॉस जीत गया था और मैं खुद आज ज़रा सपोर्ट कर रहा था हैदराबाद को कि यार ये जीते ज़रा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, कल मैं बात कर रहा था कि हैदराबाद को टॉप 4 में आना चाहिए क्योंकि तब मज़ा आएगा। एक तो चांस एक चीज़ का ज़्यादा ये है कि क्वालिफायर्स में शायद हम क्राउड को भी देखें ग्राउंड में, और ये जो प्लेयर्स हैं ना कुछ आई थिंक मुल्तान को भी होना चाहिए, पेशावर को भी, और मैं समझता हूँ कराची को भी होना चाहिए। इनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं और हैदराबाद को होना चाहिए। ये बड़ा मज़ा आएगा और ये बड़ा इंजॉय करेंगे और जो क्राउड है वो बड़ा इंजॉय करेगा। सो खैर देखते हैं। मुल्तान ने पहले बैटिंग की और एक अच्छा टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया। हालांकि आखिरी 3 ओवरों में इतने रन्स नहीं हुए, लेकिन 213 रन्स बहुत ज़्यादा थे, अच्छे रन्स थे ये, और इसको डिफेंड किया जा सकता था बेसिकली। अब बात करते हैं इसके बारे में क्यों डिफेंड नहीं कर पा सके ये। साजिद फरहान और स्टीव स्मिथ ने ओपन किया और स्मिथ ने 106 रन्स बनाए। उसने 50 बॉलों में 106 रन्स बनाए, जबरदस्त इनिंग थी उसकी। 6 छक्के लगाए, 12 चौके लगाए, जबरदस्त शॉट्स लगा रहा था, मजा आ रहा था देख के। 66 रन जो है फरहान ने ही बनाए। फिर उसके बाद फिलिपीन ने 19 रन बनाए। तो खैर ये इनकी पार्टनरशिप बहुत बेहतर हो गई थी। 132 रन की इनकी पार्टनरशिप थी, फिर दूसरी विकेट 185 पे गिरती है। सो खैर ये 213 रन बना लेते हैं। आखिरी 3 ओवर बड़े अच्छे किए हैदराबाद किंग्समैन ने, जिसकी बदौलत शायद वो ये मैच जीत गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी ना आई थिंक मुल्तान की तरफ से एक ओवर बड़ा गंदा हुआ था 19वां मोहम्मद वसीम जूनियर का। वो ओवर अगर अच्छा होता तो ये मैच जो है मुल्तान जीत सकता था। खैर बात करते हैं उसके बारे में। बॉलिंग की अगर बात करें हैदराबाद की तो 3 आउट किए हैं जी। आकिब जावेद ने 30 रन दे के 3 ओवरों में बॉलिंग अच्छी कर रहे थे हैदराबाद के बॉलर्स। मोहम्मद अली ने 24 रन दिए, 4 ओवरों में एक आउट किया जी। मैक्सवेल ने 2 ओवरों में 26 रन दे के और एक आउट किया है। हसान खान ने फिनिश भी बड़ा ज़बरदस्त किया है और ये बड़ा ज़बरदस्त सेटल हुआ है टीम में भी और ओवरऑल पीएसएल में। साइम अयूब ने 2 ओवरों में 28 रन, बहुत गंदी फॉर्म में, बैटिंग में तो है लेकिन बॉलिंग में भी यार उसको रन पड़े हैं। 58 रन जो है वो हुनैन शाह को भी पड़े हैं, बट एक आउट उसने कर लिया था, लेकिन बॉलिंग आज इसने कुछ इतनी खास नहीं की। आकिब जावेद ने 3 आउट किए हैं सिर्फ। हैदराबाद की बैटिंग की अगर बात करें तो मां सदाकत, मैं यार इसकी इनिंग चाह रहा था कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसकी इनिंग आनी चाहिए थी एक, और मैं चाह रहा था कि ये एटलीस्ट टॉप 5 में हो, रन स्कोरर्स जो टॉप के हों उसमें, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं है इस साल, होपफुली अगले साल। बट आई थिंक मुझे बहुत मतलब इसका एटीट्यूड बड़ा पसंद है, मुझे बहुत कम नजर आता है पाकिस्तान में। मार्नस ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली आज, 41 बॉलों में 61 रन बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट था, 9 चौके लगाए। इसको अपना गेम समझ आ गया कि मुझे किस तरह से T20 खेलना है। साइम अयूब को समझ नहीं आया अभी तक, और उसके साथ वही मसले शुरू हैं जो बाबर के साथ मसले शुरू थे। बाबर के साथ तो यार वो और भी बहुत से मसले थे कि वो जिस लेवल पे जा चुका था। सो खैर बाबर बस उसकी नज़र तो उतार दी थी सीईओ ने पीएसएल के, बट आई थिंक बस उम्मीद कर रहे हैं कि उसको नज़र अब लगे ना और वो ऐसे ही खेलता रहे पाकिस्तान से भी। बट साइम अयूब का इशू चल रहा है और इसको मैं एक बड़ी सिंपल सी एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत छोटी उम्र में इसको बहुत सी चीज़ें मिल गई थी, और मेरे ख्याल से जो इसके साथ इस वक्त मसला चल रहा है, इसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। सो वो इसको सब पता ही नहीं है इस वक्त करना क्या है इसको, इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। और खैर कुशल पटेरा पहली बॉल पे आउट हो गया था, फिर उस्मान खान भी आउट हो गया था बेसिकली, और किसी को पता नहीं चला बेसिकली। बाद में 3-4 बॉलों के बाद पता चला कि वो बैट को बॉल लगा था, वरना वो हैट्रिक भी होता। और उस्मान खान ने फिर पीएसएल की फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी इस साल की। 101 रन उसने बनाए 47 बॉलों में और 10 छक्के उसने लगाए, 10 छक्के, 5 चौके लगाए उसने, 214 का स्ट्राइक रेट, और उसने मैच को फिर साइड पे कर दिया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था? इसलिए इंपॉर्टेंट था कि पहली विकेट 14 पे गिरती है, दूसरी 48 पे, तीसरी भी 48 पे गिर जाती है, और चौथी भी 48 पे गिर जाती अगर वो रिव्यू ले लेते और हैट्रिक भी हो जाती। सो इस्माइल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की बेसिकली। सो मोहम्मद इस्माइल ने 3.3 ओवर्स में 41 रन उसने दिए, बट अच्छी बॉलिंग कर रहा था। 3 आउट किए इसने। 4 ओवरों में 33 रन दिए मोहम्मद इमरान रंधावा ने। पीटर सीडल ने 4 ओवरों में 39 रन दिए। आज थोड़ी सी इसको मार पड़ी, बट इसने एक बड़ा क्रूशियल ओवर किया था अपना, आखिरी ओवर जो था वो 2 जो आउट इसने किए ना, वो मैच को चेंज कर सकते थे बेसिकली, और कर ही दिया था बेसिकली। और वो अगर 19वां ओवर अच्छा हो जाता वसीम जूनियर का, सो आई थिंक शायद इस वक्त मुल्तान जो है वो जीता होता।
3 आउट जो है सीडल ने भी किए और इसने इस्माइल ने भी किए। 4 ओवरों में 46 पड़े मोहम्मद वसीम को और 19 आखिरी ओवर जो इसने किया था 19वां अपना बहुत बुरा था। और जब से इसने वापसी की है ना, ये पाकिस्तान टीम में भी जब आया था, ये पुराना मुझे लग ही नहीं रहा बेसिकली। ये बहुत मसला है हमारे यहाँ पे, वो मैच्योरिटी बॉलिंग में नहीं नजर आती, जनरली प्लेयर्स के अंदर भी नहीं होती आई थिंक, बट आई थिंक बहुत इमेच्योर लगते हैं अभी ये। खैर ये सूरत हाल है जी दूसरे मैच की। टेबल को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि टेबल की क्या सूरत हाल है। टॉप पे इस वक्त पेशावर ज़ल्मी है, 9 में से 8 मैचेस जीते हैं अपने और 17 पॉइंट्स के साथ बेसिकली, क्योंकि वो मैच कोई हारे नहीं थे। एक जो मैच था वो उसका रिजल्ट आया नहीं था। उसके बाद 9 में से 6 मैचेस जो हैं वो मुल्तान सुल्तान जीता है, 3 मैच वो हारे हैं अपना। आज का मैच मिला के 12 पॉइंट्स उनके भी हैं, वो भी दूसरे नंबर पे अभी तक हैं फिलहाल। लेकिन 7 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद वाले, उनको 9 पॉइंट्स के साथ वो भी तीसरे नंबर पे हैं। हैदराबाद चौथे नंबर पे आ गया बेसिकली। सो हैदराबाद के पास अब चांस है उनको आने वाले अपने 2 मैचेस जीतने हैं। इवन लाहौर भी लग रहा है कि जीतेगा, बट कराची को अगर आगे आना, कराची के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो गई हैं क्योंकि वो अपने पहले 3 मैचेस तो जीती थी, उसके बाद लगातार मैच हार गई है 5। सो कराची को अब थोड़ा सा देखना, और कराची के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई हैं बेसिकली। आई थिंक मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि शायद कराची क्वालिफाई कर ही ना सके। सो देखते हैं क्या होता है। मैं कराची के सिर्फ इस वजह से कह रहा था कि उनके प्लेयर्स ज़रा उस तरह के थे, बट कोई बात नहीं। आई थिंक यहाँ पे जो मुझे इस वक्त लग रहा है वो अभी जो इस वक्त टॉप 4 हैं, तो शायद हम इन टॉप 4 को देखें। मुकाबला जो है हैदराबाद और लाहौर में हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है, मे भी इस्लामाबाद में भी। सो बाकी फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन शेड्यूल मैं फिर बात करूंगा, बहुत अजीब सा है। आज 2 मैचेस क्यों थे भाई मेरे? आज दिन क्या था भाई? बुध वाले दिन 2 मैच। हम जैसा जो फॉलो कर रहा होता है क्रिकेट, उसको कहीं दफा पता नहीं होता कि सुबह मैच है, और जो देख नहीं रहे होते, जो मतलब कहते हैं टीवी लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि मैच लगा हुआ है। वो किसने देखा होगा दिन का मैच? सो खैर फिर वो नंबर्स डिजिटल के दिखा देते हैं। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से हमें पता नहीं क्यों नहीं है। सो खैर क्या बात करें इसके बारे में। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।